नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के सिरे पर पीपल के पेड़ की छांव में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थीं दो बहनें, रमा और सुशीला। दोनों अनाथ थीं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी परवरिश गांव वालों की दया पर हुई थी, लेकिन अब वे बड़ी हो चुकी थीं और मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालती थीं। रमा बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार। सुशीला उससे 2 साल छोटी, चंचल और हंसमुख थी। दोनों बहनों का रिश्ता बहुत प्यारा था। एक दूसरे का ख्याल रखना, दुख सुख में साथ देना, यही उनकी जिंदगी का सहारा था। उनकी झोपड़ी के पीछे बहती थी एक निर्मल नदी, जिसकी कल-कल ध्वनि हमेशा उनके कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजती। उसी नदी के किनारे 2 बहनों ने सुबह-सुबह पानी भरने जाती, कपड़े धोती और नदी किनारे बैठकर सपने बुनती। एक दिन रमा ने कहा, सुशीला, मैंने सोचा है कि अब हम छोटी सी रसोई बना लें। रोज यहाँ वहाँ चूल्हा लगाने से अच्छा है कि हम नदी किनारे एक ठिकाना बना लें, जहाँ खाना भी बने और मन भी खुश रहे। सुशीला ने आंखें चमकाते हुए कहा, वाह दीदी, नदी किनारे खाना बनाना कितना अच्छा लगेगा। हवा, पानी, हरियाली। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन दोनों ने जंगल से लकड़ियाँ लाई, सूखे पत्ते इकट्ठा किए, मिट्टी और पत्थर इकट्ठा किए। झोपड़ी के पास ही एक सुरक्षित कोना देखा, जहाँ बाढ़ का डर नहीं था। वहीं दोनों बहनों ने मिलकर चूल्हा जलाया। चूल्हे के चारों ओर पत्थर जमाए ताकि हवा में आग जल्दी न बुझे। उसके पास ही मिट्टी का छोटा सा बर्तन रखकर उसका स्टैंड बना लिया। धीरे धीरे उनकी रसोई तैयार हो गई। दोनों बहनों ने अपने अपने हिसाब से सजावट भी की। एक कोने में मटके रखे, दूसरे में लकड़ियों का ढेर, एक कोने में मसालों की पोटलियाँ। नदी का पानी साफ था, वहीं से भर लेती। अब रोज दोनों बहनें सुबह सुबह उठती, नदी में स्नान करती और फिर अपनी रसोई में आग जलाकर खाना बनाती। दोनों का जीवन अब पहले से ज़्यादा सुकून भरा लगने लगा था। एक दिन गांव का पुजारी उधर से गुजरा। उसने बहनों को बड़े प्रेम से काम करते देखा। पुजारी ने पूछा, बेटियों, तुम दोनों इतना मेहनत करती हो, क्या कोई मदद चाहिए? रमा ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, हम बस अपने हिसाब की कर रहे हैं और मैं अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। भगवान ने साथ दिया है तो सब ठीक चल रहा है। पंडित जी ने उसकी सादगी और आत्मनिर्भरता देखकर गांव के कुछ लोगों से कहा, दोनों बहनें मेहनती हैं, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो इनकी रसोई और अच्छी बन सकती है। फिर क्या था, गांव की कुछ महिलाओं ने अपने पुराने बर्तन, कुछ मसाले और कुछ लकड़ियां दे दी। अब रसोई और समृद्ध हो गई। एक दिन रमा ने सोचा, क्यों न हम अपनी रसोई से कुछ बेचना भी शुरू करें, जैसे पकौड़ी, खीर या खिचड़ी। नदी किनारे से गुजरने वाले लोग खा लेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे।
सुशीला को ये विचार बहुत पसंद आया। अगले दिन उन्होंने पकौड़ी, गुड़ की खीर बनाना शुरू किया। नदी किनारे से गुजरते मछुआरे, किसान और अन्य लोग रुकते और स्वाद लेकर खाते। धीरे धीरे बहनों की रसोई मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे। अब उनके पास थोड़े पैसे भी आने लगे थे। दोनों बहनें खुश थीं, पर अब भी सादगी वही थी। हर शाम वे नदी किनारे बैठकर सूर्यास्त देखती और भगवान को धन्यवाद देती। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। पानी झोपड़ी तक पहुंचने लगा। रसोई का सामान भी भीग गया। चूल्हा बह गया। बहनों का दिल टूट गया था। दोनों रोने लगी। सुशीला ने कहा, दीदी, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब क्या करेंगे? रमा ने उसकी आंखें पोंछी और कहा, नदी ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये उसकी परीक्षा है। हम दोबारा शुरू करेंगे। बाढ़ उतरने के बाद दोनों ने फिर से रसोई बनाने का निर्णय लिया। इस बार गांव वाले भी साथ आए। पंडित जी, गांव के कारीगर, महिलाएं, सबने मिलकर बहनों की रसोई बनवाई। इस बार चूल्हा ऊंचे स्थान पर बन गया था। बांस और पत्थरों से ऐसा प्लेटफार्म बना कि बाढ़ का पानी भी उसे न छू सके। बहनों ने दोबारा शुरुआत की। इस बार रसोई और सुंदर बनी। अब उन्होंने सिर्फ पकौड़ी, खीर ही नहीं, बल्कि गांव के खास व्यंजन जैसे बाटी चोखा, सरसों का साग, मक्के की रोटी भी बनाना शुरू किया। रसोई का नाम भी पड़ गया, नदी किनारे की रसोई। गांव के लोग, यात्री, मोहल्ला, सभी के लिए ये रसोई अब प्रेम और स्वाद का प्रतीक बन गई थी। रमा और सुशीला ने अपने हाथों की मेहनत, सच्ची लगन और प्यार से न सिर्फ अपना पेट भरा, बल्कि गांव में अपनी एक पहचान भी बनाई। उनके जीवन ने सिखाया कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, अगर हौसला और साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। और उस नदी के किनारे हर शाम सूर्यास्त के साथ दोनों बहनें बैठती, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराती, जैसे कह रही हो, हमारी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये हमारे सपनों का संसार है। अब रमा और सुशीला की नदी किनारे की रसोई गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी और शहरों में मशहूर हो चुकी थी। सुबह से शाम तक उनकी रसोई में चूल्हा जलता रहता। ग्राहकों की आवाजाही लगी रहती। हर कोई उनके हाथ का स्वाद चख कर तारीफ करता। दोनों बहनों की मेहनत रंग ला चुकी थी, मगर अभी भी उनका जीवन संघर्ष से ही भरा था। एक दिन रसोई पर एक बूढ़ा बाबा आया। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद बाल और आँखों में गजब की चमक। बाबा ने खिचड़ी मंगाई। सुशीला ने बड़े प्यार से खिचड़ी पर घी डालकर परोसी। बाबा ने पहला निवाला लेती आंखें मूंद लीं। बेटी, ये खिचड़ी नहीं, जैसे माँ का प्यार है, कहो तो तुम्हें आशीर्वाद दूँ। रमा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आशीर्वाद तो हमें आपकी दुआओं में ही मिल गया। बस हमारा काम चलता रहे, यही काफ़ी है। बाबा मुस्कुराए। बेटी, मेहनत करने वालों का काम कभी नहीं रुकता, मगर ध्यान रखना, जब पहचान मिलती है तो ईमानदारी और विनम्रता को भी कभी न कभी छोड़ना पड़ता है। यही तुम्हें आगे ले जाएगा। बाबा का आशीर्वाद सुन दोनों बहनों के मन में एक सुकून उतर गया। समय बीतता गया। अब दोनों बहनें इतना कमा लेती कि हर महीने कुछ बचत हो जाती। एक दिन सुशीला ने कहा, दीदी, क्यों ना हम रसोई के आसपास एक छोटी सी बैठने की जगह बना लें, लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे।
रमा को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने गांव के बढ़ई से कुछ बेंच और टेबल बनवाए। अब नदी किनारे बैठकर खाने का अलग ही आनंद आने लगा। ठंडी हवा, बहती नदी और गर्मा गर्म खाना जैसे किसी तीर्थ से कम नहीं। इसी बीच गांव के स्कूल के मास्टर साहब आए। उन्होंने रमा से कहा, बहन, तुम्हारी रसोई अब बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। क्यों ना तुम गांव की लड़कियों को भी खाना बनाना सिखाओ ताकि वे आत्मनिर्भर बने। रमा को विचार पसंद आया। दोनों बहनों ने मिलकर हफ्ते में एक दिन तय किया। उस दिन गांव की लड़कियों को बुलाती और उन्हें खाना बनाने, रसोई सजाने, सफाई रखने के गुण सिखाती। धीरे धीरे कई लड़कियों ने ये हुनर सीख लिया। कुछ ने अपने घर में भी छोटी छोटी रसोई खोल ली। रमा और सुशीला को इस बात की खुशी होती कि उनका ज्ञान अब औरों के काम आ रहा है। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा मेला लगा। बाहर से बहुत से लोग आए। मेले में रसोई लगने का न्योता रमा और सुशीला को भी मिला। ये पहली बार था जब वे गांव से बाहर जाकर अपनी रसोई लगा रही थीं। दोनों ने खूब तैयारी की। मसाले, अनाज, बर्तन सब संभाल कर ले गई। मेले में उनकी रसोई पर भीड़ लग गई। लोग स्वाद चखकर दंग रह जाते। उनके पकौड़े, खीर, साग, रोटी हर कोई को भा गई। मेले के आखिरी दिन एक बड़े शहर से एक सेठ आया। उनकी रसोई पर आया। उसने खिचड़ी खाई और पूछा, कौन है तुम दोनों? इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। रमा ने झुककर जवाब दिया, हम बस दो बहनें नदी किनारे छोटी सी रसोई चलाते हैं। सेठ बोला, अगर तुम मेरे होटल में काम करो तो मैं मोटी तनख्वाह दूंगा। तुम दोनों का जीवन बदल जाएगा। सुशीला की आंखें चमक गई, मगर रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, हम पैसे के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान और खुशी के लिए काम करते हैं। ये रसोई सिर्फ रोजगार नहीं है, हमारे माता पिता की याद है, हमारा सपना है, हम यहीं खुश हैं। सेठ ने सिर हिलाया। तुम्हारा जवाब सुनकर मैं धन्य हो गया। मेहनत और आत्मसम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं। सेठ ने जाते जाते कुछ पैसे दिए, पर रमा ने मना कर दिया। सेठ ने आग्रह किया, इससे दान समझो, अपनी रसोई के लिए कुछ अच्छा कर लेना। रमा ने उसे स्वीकार किया। उस धन से उन्होंने रसोई में एक छोटा सा छप्पर बनवाया ताकि बारिश में भी काम न रुक जाए। इधर गांव में लोग दो बहनों की तारीफ करते नहीं थकते। उनकी मेहनत और ईमानदारी से गांव का नाम भी रोशन कर दिया था। गांव के प्रधान जी भी एक दिन आए और बोले, हमारे गांव की ये रसोई अब एक पहचान बन गई है। मैं पंचायत से बात करूंगा ताकि इसे और बड़ा रूप दिया जाए। रमा और सुशीला ने विनम्रता से कहा, प्रधान जी, हमें सरकार या पंचायत से कुछ नहीं चाहिए, बस गांव वालों का साथ और आशीर्वाद बना रहे। समय गुजरता रहा। अब रसोई में गांव की अन्य लड़कियां भी काम में हाथ बटाने लगी। रमा और सुशीला ने तय किया कि अब जो भी कमाई होगी उनका हिस्सा अनाथ बच्चों की मदद में दिया जाएगा। फिर एक दिन वही बूढ़ा बाबा फिर से आया। उन्होंने देखा कि रसोई अब और सुंदर बन गई है। लड़कियां सिखाई जा रही हैं। बाबा ने कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत का फल मिल रहा है। याद रखना, जब तक तुम्हारा दिल साफ है और नीयत अच्छी है, तुम्हारा काम फलता फूलता रहेगा। रमा ने बाबा के चरण छूते हुए कहा, बाबा, आपने उस दिन जो कहा था वही आज हमारी ताकत है। ईमानदारी और विनम्रता कभी नहीं छोड़ेंगे।
बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। हर शाम जब सूरज डूबने लगता, नदी का पानी सुनहरा हो जाता। दोनों बहनें वहीं बैठ जाती। सुशीला कहती, दीदी, अगर माँ बाप बाबा होते तो कितने खुश होते हमें देखकर। रमा की आंखें भर आती हैं, मगर वो कहती, सुशीला, वो हमारे भीतर है, उनकी दी हुई सीख, हमारे संस्कार, यही तो हमारा खजाना है। फिर दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराती, जैसे हर दिन अपनी नई शुरुआत कर रही हैं।